हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आज इस टॉपिक के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है और अप्लाइड एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर इट इज़ अ हाईली सेलेक्टिव प्रोटेक्टिव बैरियर दैट सेपरेट द सर्कुलेटिंग ब्लड फ्रॉम द ब्रेन। अब बैरियर जहाँ पे अपन को समझ में आता है तो बैरियर का मतलब होता है रुकावट। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव बैरियर है, यानी कि हमारे ब्रेन के टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। और ये बैरियर कहाँ होता है? बिटवीन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड द ब्रेन। तो ब्रेन के टिश्यू और जो ब्लड सर्कुलेट करता है ब्रेन में, उसके बीच में ये बैरियर होता है। एंड यहाँ पर हमने एक टर्म यूज़ किया है, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, यानी कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है और कुछ सब्सटेंसेस को ये क्रॉस करने से रोकता है। अब अगर हम डेवलपमेंट देखेंगे तो बर्थ के समय ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होता, और इसकी जो फंक्शनल मेच्योरिटी है ये लगभग 1 to 2 ईयर्स आफ्टर बर्थ तक कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये हो गया जो 1 से 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होता। अब इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे तो ब्लड ब्रेन बैरियर मेंटेन अ कांस्टेंट केमिकल एनवायरनमेंट अराउंड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के अराउंड ये कांस्टेंट केमिकल एनवायरनमेंट को बनाए रखने का काम करता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम टॉक्सिन्स, पैथोजेंस एंड हार्मफुल केमिकल्स। अब आपको मालूम है ब्रेन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगी, जैसे कि टॉक्सिन्स हो गए, पैथोजेंस हो गए, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, तो ये हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इन टॉक्सिन्स, पैथोजेंस और हार्मफुल केमिकल्स को ब्रेन के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीसरा इसका फंक्शन है, इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट फ्रॉम द ब्रेन टिश्यू। अगेन वही बात कर रहे हैं, कौन से सब्सटेंसेस ब्रेन टिश्यू के अंदर जाने चाहिए और कौन से नहीं जाने चाहिए। ये जो मूवमेंट है ये जो है इसको सिलेक्ट करने का काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये ब्लड ब्रेन बैरियर डिपेंड करता है। पहला है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये डिपेंड करता है। दूसरा है लिपिड सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो सब्सटेंस है वो कितना लिपिड के अंदर सॉल्युबल है। ज़्यादातर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़े होते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर इसको रोकने का काम करता है, और अगर स्मॉल होते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर इसको अलाउ करता है। देन लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करें, जितना सॉल्युबल होगा लिपिड में उतना ही आसानी से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिकल चार्ज, और चौथा है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एग्जाम्पल GLUT1 फॉर ग्लूकोज। तो जो GLUT1 है इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में अलाउ करता है। अब यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि हाईली परमिएबल हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए, स्लाइटली परमिएबल हैं एंड इम्परमिएबल हैं फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हाईली परमिएबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ड्रग्स एंड एरिथ्रोमाइसिन। सिलेक्टिवली परमिएबल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, देन हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड ग्लूकोज। और इम्परमिएबल कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? सल्फर हो गया, यूरिया हो गया, प्रोटीन्स एंड बाइल सॉल्ट्स। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें ब्लड ब्रेन बैरियर का तो यहाँ पर आप दो डायग्राम देख रहे हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कैपिलरी ऑफ एनी ऑर्गन, और यहाँ पर ये जो डायग्राम है इट इज बेसिकली द कैपिलरी ऑफ द ब्रेन। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इन कैपिलरीज ऑफ अदर ऑर्गन्स एडजेसेंट एंडोथेलियल सेल्स लीव द क्लेफ्ट कॉल्ड फेनिस्ट्रा which allow transcytosis of several substances through endothelium। तो इस डायग्राम में देखें, these are endothelial cells, बीच में ये कैपिलरी का ल्यूमन है, लेकिन इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में कुछ क्लेफ्ट हैं, कुछ गैप्स हैं जिन्हें हम फेनिस्ट्रा कहते हैं। और इन गैप्स के अक्रॉस देयर कैन बी ट्रांससाइटोसिस, यानी कि सब्सटेंस का इन और आउट मूवमेंट हो सकता है थ्रू दीज फेनिस्ट्रा। लेकिन अगर हम ब्रेन की कैपिलरी को देखें तो इन कैपिलरीज ऑफ ब्रेन फेनिस्ट्रा आर एब्सेंट। इस तरीके के जो गैप्स हैं आप देखिए, ये एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल के बीच में यहाँ पर कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा, जबकि नॉर्मल कैपिलरी के अंदर यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। तो पहली चीज तो क्या हो गई, ब्रेन की कैपिलरी के अंदर फेनिस्ट्रा एब्सेंट होते हैं। दूसरा, एंडोथेलियल सेल्स फ्यूज विद ईच अदर बाय टाइट जंक्शंस। तो यहाँ पर आप देखें
ये जो दो एंडोथेलियल सेल्स हैं आपस में पूरी तरीके से जुड़े हैं, यहाँ पे कोई गैप नहीं है ना। तो ये जुड़े हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टाइट जंक्शंस बोलते हैं। और आपको पता ही है इन टाइट जंक्शंस का क्या फंक्शन होता है, दे डू नॉट अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 2000। तो जिन भी सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर वेट 2000 के ऊपर होता है, यहाँ से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा एंडोथेलियल सेल्स आर कवर्ड बाय फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, है ना। तो स्टार शेप के ये ग्लायल सेल्स होते हैं जिसे हम एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, और ये जो एस्ट्रोसाइट है इसकी ये फुट प्रोसेस होती है। तो एंडोथेलियल सेल, एक तो एंडोथेलियल सेल है, उसके ऊपर कवरिंग किसकी हो गई, फुट प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट की हो गई। दिस कवरिंग इज इनकम्प्लीट एंड री इन्फोर्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एक तरीके का ये एडिशनली री इन्फोर्स करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। इसके अलावा पेरिसाइट्स ऑल्सो फॉर्म द इंपॉर्टेंट सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पर डायग्राम में देखें आप, दीज आर पेरिसाइट्स। तो पेरिसाइट्स बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। ये भी फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक तरीके से एक एडिशनल कंपोनेंट होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के। तो क्या क्या करते हैं, दे मेंटेन बैरियर एंड टाइट जंक्शंस, इनको मेंटेन करते हैं, बैरियर को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और वास्कुलर परमेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अब अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे तो जो सबसे पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है दैट इज कर्निक्टरस। कर्निक्टरस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि अगर न्यूबॉर्न के अंदर जब एक तरीके से हीमोलाइसिस होती है उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। अब जब ये जॉन्डिस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इट कैन लीड टू कर्निक्टरस। तो इन न्यूबॉर्न ब्लड ब्रेन बैरियर इज नॉट वेल डेवलप्ड, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एंड बिलिरुबिन एंटर्स द ब्रेन। तो जब बिलिरुबिन ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है, क्यों एंटर कर जाएगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा पूरी तरीके से नहीं बना है। ऐसी कंडीशन में ये जो बेसल गैंग्लिया है इसको डैमेज कर सकता है एंड इट कैन रिजल्ट इन कर्निक्टरस। इट इज अ सीरियस कंडीशन। दूसरा GLUT1 ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्रेन, है ना। तो ये कैसा अभी हमने देखा था, ये है ना, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एग्जांपल GLUT1। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है GLUT1 ग्लूकोज को ब्रेन के अंदर ले जाने के लिए। लेकिन जिन बच्चों में GLUT1 की डेफिशिएंसी होती है तो वहां पे देयर विल बी रिड्यूस्ड ग्लूकोज लेवल इन द CSF एंड इट कैन लीड टू कन्वल्शंस। तीसरी जो कंडीशन है जहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर अफेक्ट होता है तो ब्रेन की इंजरीज हो सकती हैं, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो, दैट कैन बी द कॉज। मेनिंजेस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसे हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। इश्चेमिया यानी कि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो किसी वजह से कम हो जाए, या फिर हाई ब्लड प्रेशर कॉज हो सकता है, अल्जाइमर्स डिजीज एंड रेडिएशन। तो इन कुछ कंडीशंस के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये अफेक्ट हो सकता है। तो एक छोटा सा वीडियो था अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इनके जो नोट्स हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं, यू कैन गो देयर एंड वॉच देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।